सोचिए, दो झोपड़ियां हैं, एक वो जो सिर्फ ताकत और दिखावे से बनी है और दूसरी जो भक्ति और आस्था से। ये कहानी सिर्फ एक मुकाबले की नहीं है, बल्कि दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के टकराव की है, और इसका जो अंत है ना, वो सोचने पर मजबूर कर देगा। तो सवाल ये है, एक तरफ हैं देवता और दूसरी तरफ एक राक्षस। इन दोनों में से कौन एक बेहतर घर बना पाएगा? लेकिन ये मामला सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं है, ये तो इरादों और विश्वास की लड़ाई है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। माहौल बहुत ही शांत है और बात हो रही है एक बिल्कुल साधारण सी झोपड़ी की। तो जरा इस दृश्य के बारे में सोचिए। हनुमान जी हैं और वो पूरी शांति से, एकदम लगन के साथ मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी बना रहे हैं। ये सीन भक्ति और सादगी को दिखाता है, लेकिन ये जो शांति है ना, ये ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, राक्षस की चुनौती। अचानक से कहीं से एक राक्षसा पहुंचता है और वो क्या देखता है? हनुमान जी को अपनी झोपड़ी बनाते हुए। बस उन्हें देखकर वो उनकी सीधी साधी रचना का मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। अहंकार तो उसकी बातों से साफ झलक रहा था। वो बोला, अरे ये भी कोई झोपड़ी है, इससे अच्छी तो मैं बना सकता हूं। अब देखिए, ये सिर्फ कोई ताना नहीं था, ये तो एक खुली चुनौती थी, एक चैलेंज। और हनुमान जी, उन्होंने भी ये चुनौती स्वीकार कर ली। तो अब मामला एक झोपड़ी से बढ़कर एक मुकाबले का हो गया था। तय हुआ कि अगले दिन फैसला होगा। तो अगले दिन मुकाबला शुरू होता है। एक तरफ है सच्ची भक्ति और दूसरी तरफ सिर्फ दिखावा। तो पहले बारी आई राक्षस की। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और एक बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर झोपड़ी बना डाली। सच कहें तो उसकी कलाकारी में कोई कमी नहीं थी, बहुत शानदार थी। और जैसे ही उसकी झोपड़ी तैयार हुई, उसके जितने भी मानने वाले थे सब खुशी से चिल्लाने लगे, जीत तो हमारी ही होगी। माहौल ऐसा बन गया था कि लगा भाई मुकाबला तो शुरू होने से पहले ही खत्म है। अब बारी थी हनुमान जी की। उन्होंने कोई हो हल्ला नहीं किया, कोई दिखावा नहीं। वो बस चुपचाप अपने काम में लग गए और अपनी पूरी भक्ति अपने काम में डाल दी। उनकी जो शक्ति थी ना, वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से आ रही थी। और फिर जो हुआ वो एक चमत्कार था, ऐसा कुछ जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। हनुमान जी की भक्ति की ताकत ने उस मामूली सी मिट्टी की झोपड़ी को शुद्ध सोने की एक चमकती हुई दिव्य रचना में बदल दिया। ये अद्भुत नजारा देखकर स्वर्ग में देवता भी कह उठे, जीत तो सच्चे धर्म की ही होगी। तो अब ये मुकाबला सिर्फ जमीन पर नहीं था, ये तो सिद्धांतों की, उसूलों की लड़ाई बन चुका था। तो हमारे सामने है दो झोपड़ियां और दो बिल्कुल अलग रास्ते, एक ताकत का और दूसरा आस्था का। तो एक तरफ है राक्षस की झोपड़ी, बड़ी है, सुंदर है, लेकिन सिर्फ बाहरी दिखावा है। और दूसरी तरफ है हनुमान जी की सोने की झोपड़ी, जो सच्ची भक्ति और अंदर की सच्चाई का प्रतीक है। चलिए, दोनों ने अपना अपना काम तो कर दिया, लेकिन अब आता है असली सवाल, अंतिम निर्णय का। विजेता कौन है और फैसला किस आधार पर किया जाना चाहिए? और जानते हैं सबसे दिलचस्प बात क्या है? यह कहानी हमें कोई बना बनाया जवाब नहीं देती। यह फैसला करने का काम किसी और पर नहीं बल्कि हम पर छोड़ देती है। तो फिर किसे जीतना चाहिए? उसे जिसने अपनी कला और ताकत से एक खूबसूरत चीज खड़ी कर दी, या उसे जिसकी रचना के पीछे सच्ची भक्ति और आस्था थी? देखिए, यह सवाल सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है। ये सवाल कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी से भी जुड़ा है। हम किसे चुनते हैं? उसे जो बाहर से बहुत प्रभावशाली दिखता है, या उसे जिसमें अंदर की सच्चाई की चमक हो? फैसला सोचने वालों पर है।